अच्छा, तो आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें करने वाले हैं, राइट? सो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हम रियल एस्टेट के बारे में जानने वाले हैं, या फिर हम स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, या फिर हम कोई फैंसी गैजेट्स वगैरह के बारे में जानने वाले हैं? तो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा डिस्कस किया जाए तुम लोगों के साथ, तुम सभी लोगों के साथ, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हो, जो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सके। और इस वीडियो में मैं वो सारे इन्वेस्टमेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आप अपने आप पर कर सकते हो और अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोडक्टिव, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें ला सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालेगा जो कि आपको 100% लोगों की भीड़ में से 1%, टॉप 1% की कैटेगरी में ले जाएगा और आप 99% लोगों को पीछे छोड़ने वाले हो। पर मैं किसी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन से कॉम्पीट करना है। नो, आपको सिर्फ अपने आप पर काम करना है। और जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सीईओज़ हैं, फाउंडर्स हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े पॉडकास्टर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सभी यही टिप्स, यही चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारा चेंजेस आता है। तो ये चेंजेस अगर हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ को उनकी कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं जो कि हमें इंस्पायर करते हैं, जिन्हें हम देखना चाहते हैं और जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, तो ये टिप्स, ये हैबिट्स अपने आप में इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, इनको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम उनकी कैटेगरी में आ पाएंगे। तो वो क्या हैबिट्स हैं, वो सारी इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरिओम and today we are going to deep dive into a lot of investment things that you should keep in yourself, you should put in yourself, apply in your life so that you can change your life. Okay, so जो सबसे पहली चीज़ है that is an environment. सो इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जिस माहौल पर रहते हो, माहौल का मतलब कि आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, आपका वर्किंग एरिया है, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है बेसिकली, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर आप कोई चीज़ें प्रोडक्टिव करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी में बाधा बन रहा है, आपको रोक रहा है, आपको वो चीज़ें करने से रोक रहा है जो कि आप करना नहीं चाहते, पर उन चीज़ों की वजह से आप काफ़ी अफेक्ट होते हो। आपको एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले प्रयास करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो यार कि एक अच्छी ज़मीन होती है ना, उस पर हम कैसा भी बीज डालते हैं, थोड़ा सा अगर बीज की क्वालिटी अच्छी है तो उस ज़मीन में अच्छे से ग्रो हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो जो गुण है, क्वालिटी है, वो अच्छी है, एनवायरनमेंट उसे अच्छा मिला है तो वो ग्रो कर जाता है। पर उसी बीज को अगर हम किसी गलत मिट्टी में, किसी गलत एनवायरनमेंट में रख दें तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही हमारे अंदर भी चीज़ें होती हैं कि अगर हम अपने आप को किसी अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं, अपने आसपास के लोगों को अच्छा रखते हैं, प्रोडक्टिव लोगों के साथ में रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं जो कि निगेटिव नहीं सोचते हैं, या फिर अगर निगेटिव का मतलब, देखो, निगेटिव सोचना और पॉजिटिव सोचना ये एक अलग, मतलब इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो कि उन्हें समझ में आ रहा है कि सामने वाला बंदा गलत है, इस वजह से वो नेगेटिव बोल रहा है, पर वो नेगेटिव बोल रहा है उसके बारे में क्योंकि वो गलत है, पर वो एक्चुअल में पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा अगर सच बोल रहा है, भले वो नेगेटिव बोल रहा है, पर अगर सच बोल रहा है तो वो पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, राइट? और अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने ग्रोइंग स्टेशन को, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप ग्रो करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर एरिया को आप अपने अनुसार अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आपको उसी पर रहना है, उसी पे सीखना है, उसी के अंदर आपकी जो जड़ें हैं, रूट्स, वो फैलने वाली हैं। तो जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा, जितना अच्छा माहौल होगा, उतना बेटर आप ग्रो करोगे, ठीक है? जो दूसरी चीज़ है जो मुझे लगती है, दैट इज़ हमें अपनी बुरी चीज़ों को बाय करना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें उनको हाई करना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बुरी चीज़ों को बाय करने का मतलब जो हमारी बुरी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखते रहना, फोकट की कुछ भी चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने, बस उस पर अपना टाइम दे देना, तो ये चीज़ें आपके टाइम को धीरे धीरे करके कैसे खा जाती हैं, पूरे दिन को ख़त्म कर देती हैं।
और एक टाइम के बाद जब आपको ऐसा रियलाइज़ होता है यार कि दूसरे लोग जो आपके साथ थे उस टाइम पर काफ़ी पीछे थे, पर आज के टाइम पर वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ यार उनके साथ कि वो इतना आगे निकल चुके हैं, और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं पीछे हो गया। जब आप अपने आप का सही तरीके से परीक्षण करते हैं तब आपको पता चलता है कि यार मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है, और ऐसी चीज़ों में बर्बाद किया है जो कि अनप्रोडक्टिव थी, जो कि मेरे लायक नहीं थी। बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे मेरा कोई मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था, कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रहा था, कोई मुझे रोड मैप ही नहीं समझ में आ रहा था मैं करूं क्या। और इस चक्कर में मैंने बस पूरा टाइम मोबाइल में, रील्स में, मूवीज़ में, यू नो गंदी वेबसाइट्स वगैरह देखने में पूरा बर्बाद कर दिया। तो उस चीज़ को बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर उसी लाइन कतार में लगे रहोगे जो कि 99% लोग लगे हुए हैं। 1% में आना है तो बैड हैबिट्स को साइड में रखना पड़ेगा। बैड हैबिट्स में मैंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि आप प्रोकास्टिनेशन करते हो, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, जैसे कोई यू नो कोई लर्निंग, कोई स्किल सीखना, कोई पर्टिकुलर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, आप उनको प्रोकास्टिनेट करने की कोशिश करते हो। सोना, ठीक है, रील्स देखना, इनको आप अडेप्ट करते हो, इनको चाहते हो कि आप करते रहो। तो जिनको बाय करना चाहिए उनको तो आपने हाई कर रखा है, जिनको हाई करना चाहिए उनको प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, उनको बाय करते जा रहे हो। और एक टाइम बाद आपकी हैबिट ऐसी बन जाती है, आपका जो इकोसिस्टम है, आपका इंटरनल इकोसिस्टम है, वो आपका ऐसा बन जाता है कि आप फिर प्रोडक्टिव चीज़ों में आपका मन ही नहीं लगता, और फिर एक टाइम बाद आप डिप्रेस्ड होने स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी आपके लिए, राइट। ठीक है, तो तीसरी चीज़ जो है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चनिंग स्किल। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे अगर सामने एक इंटेलिजेंट पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, प्रोफेसर है, टीचर है, कोई भी है जो कि आपको लगता है कि वो आपके सवालों का सही तरीके से जवाब दे सकता है, आपको अच्छे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, गुड क्वेश्चंस पूछना चाहिए। गुड क्वेश्चंस पूछने का बेनिफिट आपको ये होता है कि सामने वाले इंसान को समझ में आ जाता है कि इसने क्वेश्चंस अच्छा पूछा है, इसका मतलब इसका थॉट प्रोसेस काफ़ी अच्छा है, ये बंदा काफ़ी क्रिएटिव सोच सकता है, ये बंदा काफ़ी आगे बढ़ सकता है, ये बुक्स पढ़ता होगा, ये अपनी लर्निंग में स्पेंड करता होगा, ये अपने आप को मतलब अपने आप को फोर्स करता है एक अच्छे इन्वायरमेंट में ले जाने के लिए। तो वो आपके पॉजिटिव नेचर को दिखाता है अगर आप एक अच्छे क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर देते हो। स्कूल टाइम से आपको पूछना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्कूल टाइम में पूछो, अपने कॉलेज में पूछो, प्रोफेसर से, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, कहीं पर भी आपको मौका मिले क्वेश्चंस पूछने का, तो आप चाहो, कोशिश करो कि आप बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन पूछ सको। और बेस्ट क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, आपको तुरंत डेवलप नहीं होता, एक्चुअली ये स्टार्ट होता है वर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले आप थोड़ा सा गंदे क्वेश्चन भी पूछोगे, आपको नहीं पता वो गंदे हैं कि अच्छे हैं, पर आप पूछना स्टार्ट जब कर देते हो, धीरे धीरे आप उनकी क्वालिटी बढ़ाते जाओ, आप उन पर काम करते जाओ कि उनके क्वेश्चंस की क्वालिटी बढ़ाते जाओ, अपने थॉट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करते जाओ। एक टाइम के बाद आपके क्वेश्चनिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जब आप अपनी लर्निंग में भी स्पेंड करते हो, आप कुछ नया सीखते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, तब जाके आपकी क्वेश्चनिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूव करेगी, राइट। हाँ, जो फोर्थ चीज़ है, जो कि फोर्थ इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ अ प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स, और मैं बोलूँगा स्टोरी टेलिंग, राइट। तो प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब क्या हुआ, मैं किसी पीपीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी स्किल की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल पे होते हो, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जब आप किसी पर्सन से मिलते हो, ठीक है, तो आप अपने आप को वहाँ पर एक ऐसी इमेज के साथ रिप्रेजेंट करो कि सामने वाले को आप पर इंटरेस्ट हो, आपकी बात सुनना चाहे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके पॉइंट्स में, आपकी बातों में पॉइंट्स होने चाहिए, लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए आप फैक्चुअल बातें करना स्टार्ट करो। फैक्चुअल बातें करना जब स्टार्ट करोगे तब लोगों को आप पर भरोसा बनेगा, लोग चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे। ठीक है, आपकी जब स्टोरी टेलिंग अच्छी रहेगी ना,
मतलब आप अपनी जो बातें कह रहे हो उनके पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप एक सही तरीके से एक सही फ्लो में अपना मैसेज डिलीवर करते हो, तो वो लोग आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड होंगे और इस तरीके से आप अपने आप पर काफ़ी बेहतर काम करोगे। और आज के टाइम पर किसी भी फील्ड में अगर आपको ग्रो करना है तो आपके अंदर एक स्टोरी टेलिंग, यू नो, गुड प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भी अगर आप बैठते हो तो वहाँ पर भी आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी मेज़र किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल मैं इसके बाद पर आऊँगा, इसके बाद वाले पॉइंट पर कम्युनिकेशन स्किल काम तभी करेगी जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी अच्छी होगी, आप चीज़ों को सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो, उन तक अपनी बातों को सही तरीके से सही फ्लो में कह पा रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज़ अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल, दैट इज़ अ गुड स्टोरी टेलिंग। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब देखो, किसी भी भाषा का आपको नॉलेज है, आप हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है सॉरी, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज आती है, तो आप कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना भी होता है कम्युनिकेशन। पर अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाना, और दूसरा पर्सन जिस तक आप अपनी बात पहुंचा रहे हो वो आपकी बातों को सही तरीके से पकड़ सके, मतलब सही तरीके से समझ सके। और जब वो कुछ कहना चाहता है तब आप उसकी बातों को सही तरीके से समझ पा रहे हो, तो जब पूरा साइकिल होता है ना कि आप उन तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हो, वो आपकी बात समझ सकें, आप उनकी बातों को समझ सके, ठीक है, ये पूरा जो साइकिल होता है दैट इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल साइकिल, राइट। और इन पर आपको काम करना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो अपना कम्युनिकेशन स्किल, मतलब मैं बोलूँगा जब वो बातें करते हैं अपनी बातें तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, पर लिसनिंग स्किल उनकी ख़राब हो जाती है। मतलब मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो वो मेरी बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे, या फिर मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, या मेरी बातों को बीच से काट देंगे, अपनी बातें कहने लगेंगे। ये बहुत गंदी हैबिट होती है, इस पर आपको काम करना है। गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि यार अपने आप एक अच्छे लिसनर भी बनो, आप एक अच्छे स्पीकर भी बनो। दोनों चीज़ें जब आप पैरेलल में रखोगे ना तब आप एक गुड कम्युनिकेटर बनोगे। और गुड कम्युनिकेटर जब आप बन जाते हो तो लाइफ की किसी भी फील्ड में आप किसी से भी बातें कर सकते हो, कोई भी आपकी बातों से इम्प्रेस हो सकता है, और हर जगह आपको आपको एक अलग नज़र से देखा जाएगा। आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर वहाँ पर देखे जाओगे, समझे जाओगे, आपकी बातों पर, आपकी बातों को सुनने में लोग इंटरेस्टेड होंगे, आपसे लोग बातें करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे। इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हो। तो नेटवर्क अगर बढ़ाना है सो यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। और गुड कम्युनिकेशन स्किल में आपकी ईमेल राइटिंग वगैरह भी आ जाती है, आपकी राइटिंग स्किल्स भी आ जाती है, आप लोगों से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, आप पोलाइट वे में कैसे बात कर पा रहे हो, और जब आपको गुस्सा करना है तब आप गुस्सा होते हो, जब आपको प्यार से बात करना है आप प्यार से बात करते हो। पर सामने वाला आपको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, सामने वाले, आपका कंट्रोल आप पर होना चाहिए ना कि किसी और के हाथ पे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, राइट। फिर इसके बाद आती है क्रिएटिविटी। या क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पर जो बंदा जितना ज़्यादा क्रिएटिव है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। आप कहीं पर भी देखो, किसी भी फील्ड में देखो, आईटी फील्ड में देखो या फिर किसी भी फील्ड में देखो, पॉलिटिशियंस को भी देखोगे, तो जो जो लीडर सही तरीके से एक अलग वे में लोगों तक पहुंच पा रहा है, लोगों से कनेक्ट कर पा रहा है, वो चाहे सिर्फ अपने स्पीचेस के थ्रू हो, अपने काम के थ्रू हो, या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू हो, वो लोगों पर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप कोई भी काम करते हो, लाइक आप सिंगिंग आपको आती है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, आप एप्लीकेशन बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, आप एक डेटा एनालिस्ट हो, आप कुछ भी हो, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड में हो, अपने काम को दूसरों से डिफरेंट करने की कोशिश करो, दूसरों को कॉपी मत करो यार। कॉपी नहीं किया जा सकता, दूसरों से इंस्पायर हो सकते हो, दूसरों से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों से इंस्पिरेशन लेना चाहते हो कि सामने वाला बंदा काफ़ी अच्छा कर रहा है यार, मैं भी इससे बेटर कर सकता हूँ, ये होती है इंस्पिरेशन। कि सामने वाला इंसान जिससे आप इंस्पायर हो रहे हो, उस आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा कर रहा है, पर मेरे अंदर भी कुछ कैपेबिलिटी है, मैं भी कुछ इससे बेटर कर सकता हूँ, या फिर इसके अराउंड पहुँचने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आप ट्राई करना स्टार्ट करते हो, पर उनको कॉपी करना स्टार्ट नहीं करते, राइट। तो कॉपी मत करो, अपने काम को क्रिएटिव वे में करने की कोशिश करो, किसी भी फील्ड में हो। और क्रिएटिविटी आपको एक अलग लेवल पर ले जाएगी, आपको एक यूनिक इंसान बनाने में हेल्प करेगी, और काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में
आपकी लिए आसान होती जाएंगी, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने आपसे शेयर की, अगर आप इनको अपने आप पर करते हो तो आप 100% की जो जनसंख्या है उसमें 1% की कैटेगरी में आ जाते हो और आपसे लोग इंस्पायर होना स्टार्ट कर देते हैं। आप एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखे जाते पे स्टार बन जाते हो, ठीक है। और ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग होती है, काफ़ी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। आज के टाइम पर लोग जब आपको एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं और वो नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव हो तो मज़ा आने लगती है, राइट, लाइफ बन जाती है। और ये मतलब इससे आपको खुशी भी मिलेगी, आपको और बेटर वर्जन बनने के लिए हेल्प करेगी और काफ़ी प्रोडक्टिव भी बनाएगी। तो इन आदतों को डालो और आपको साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने बाद रिज़ल्ट दिखने स्टार्ट कर देंगे जब आप इसको डेली हैबिट में डालोगे। मैं कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आप डेली एक्सरसाइज करो, 8-10 मिनट 15 मिनट 30 मिनट जितना भी टाइम मिले करो, राइट। अगर रनिंग के लिए टाइम मिले रनिंग कर सकते हो। आप अपना आप कुछ पैशन है आपका, जैसे आप स्केच ड्राइंग वगैरह करना चाहते हो, आपको सिंगिंग वगैरह आती है, थोड़ा बहुत टाइम निकालो, क्योंकि इनसे अपने अपने जो अंदर की जो सिस्टम है वो काफ़ी खुश हो जाता है। लाइक आप जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हूँ। मुझे ड्राइंग करना स्केच करना काफ़ी पसंद है। मैं करता था, अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं मिलता, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं डेली करता हूँ। मुझे जब भी मन लगता है कोई गाना गाने का मैं करता हूँ, गाता हूँ। मुझे पोएट्री लिखने का काफ़ी शौक़ है, मैं कभी कभी पोएट्री भी लिखता हूँ। और मुझे वीडियोस बनाने का, हेल्प करने का, ये सारा मेरा पैशन है, तो मैं करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। और इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, जब आप तक मेरा मैसेज पहुँचता है और आप उसको एडमायर करते हो, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, तो मुझे ये अंदर से बहुत ही खुशी होती है। तो आप अपने लिए ऐसी चीज़ें कर सकते हो, खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हो, खुद पर काम कर सकते हो और लोगों से आप एक अलग बन सकते हो। मतलब लोगों जो बहुत बड़ी भीड़ है उसमें से एक आप स्टार की तरह उभर कर बाहर आ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप वीडियो पसंद आया और आप यहाँ तक आ गए हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।